एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी आदमी के हाथ में आते ही ताकतवर जादुई तलवार बन जाती है। जैसे ही वह हल्का सा वार करता है, भयानक तलवार की ऊर्जा सीधे रानी को घोड़े से गिरा देती है। वह अपने साथियों को आजाद करता है और खुशी खुशी तलवार राक्षस राजा डार्क लॉर्ड को दे देता है ताकि वह उसे असली दुनिया में वापस भेज दे। लेकिन तभी अचानक राजा वहाँ पहुँच जाता है। तभी सच्चाई सामने आती है। डार्क लॉर्ड को तलवार नहीं बल्कि राजा के पास मौजूद अमृता का रत्न चाहिए था। वह तलवार के बदले रत्न ले लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह नकली है। असल रत्न तो अभी भी रानी के पास था। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक लड़की मौका पाकर राजा पर हमला करती है और तलवार नीचे गिर जाती है। तभी इवान तेजी से आगे बढ़ता है, सैनिकों को गिराता है और तलवार वापस उठा लेता है। सबको लगता है कि अब वह दुश्मनों पर हमला करेगा, लेकिन इवान कुछ और ही करता है। वह हवा में एक गोला बनाता है और तलवार घुमाते ही एक पोर्टल खोल देता है जो असली दुनिया में जाता है। और सबसे बुरे वक्त में वह अपने साथियों को छोड़कर खुद भाग जाता है। वास्तविक दुनिया में लौटकर इवान को अपनी गलती का एहसास होता है। वह पछतावे में डूब जाता है और वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और अजीब हरकतों के कारण पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन किस्मत देखो, थाने में उसे वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी मिलता है जो पहले उस जादुई दुनिया में मिला था। वह अपनी छड़ी घुमाता है और फिर से एक पोर्टल खोल देता है। इवान बिना सोचे उसमें कूद जाता है। उधर दूसरी दुनिया में उसके साथी फांसी के लिए तैयार खड़े होते हैं। राजा और रानी भव्य कपड़ों में एक खास मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही सूर्य ग्रहण होगा, वे रत्न को तलवार में जड़कर अमर बन जाएंगे। लेकिन ठीक उसी पल इवान वापस आ जाता है। वह असली दुनिया के हथियारों से जबरदस्त हमला करता है, लेकिन अब राजा पूरी तरह अजेय बन चुका होता है। डार्क लॉर्ड समझ जाता है अब राजा को कोई नहीं हरा सकता। तभी इवान चाल चलता है। वह राजा को उकसाता है ताकि वह तलवार छोड़कर हाथ से लड़ाई करे। राजा मान जाता है, लेकिन इवान उसकी ताकत के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। राजा उसे जमीन पर गिराकर उस पर हावी हो जाता है और तभी वह एक चौंकाने वाला सच बताता है कि उसने और रानी ने मिलकर इवान के पिता महान योद्धा को मार दिया था और सिर्फ उसी योद्धा के खून वाला इंसान इस तलवार को सही तरह चला सकता है, यानी इवान ही असली वारिस है। राजा घमंड में चूर हो जाता है, लेकिन तभी डार्क लॉर्ड वापस आता है हाथ में असली रत्न लेकर। दोनों जानते थे यह रत्न उनकी जिंदगी से जुड़ा है। अगर यह टूट गया तो दोनों खत्म हो जाएंगे। राजा सोचता है कि वह हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वह गलत था। डार्क लॉर्ड रत्न को हवा में उछालता है और एक ही बार में उसे चूर चूर कर देता है। अगले ही पल राजा राख बनकर खत्म हो जाता है और डार्क लॉर्ड भी उसके साथ ही मिट जाता है। रानी यह देखकर भाग जाती है और जैसे ही बुराई खत्म होती है, सभी पत्थर बने लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। दुनिया में फिर से शांति लौट आती है और जो इवान कभी कायर था, वही अब एक सच्चा वीर योद्धा बन चुका होता है। उसने अपनी गलती सुधार ली और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया।